हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगा करके पढ़ रहे हैं और आप सभी इस भारत देश के भविष्य हैं। तो बच्चों, अपने को इस तरीके से मेहनत करना है जिससे कि हम खुद तरक्की करें, हमारा परिवार तरक्की करे और हमारा देश तरक्की करे। और इसके लिए आपका डेडिकेशन, आपका मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज का क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के नेचर ऑफ रूट के बारे में स्टडी करेंगे कि कोई भी रूट होता है तो उसका नेचर क्या होता है। समझ में आया? तो देखो, ध्यान देना आप। जैसे मान लो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक चीज यहां पे देखना, एक वर्ड पढ़ना है अपने को, डिस्क्रिमिनांट। अब डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, ध्यान देना आप। बी ए स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट इट इज डिनोटेड बाई, ध्यान देना, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी लिख सकते हो और स्मॉल डी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं कैपिटल डी ही लिख देता हूं, इसको डी से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसका डिस्क्रिमिनांट आपसे पूछा जाता है तो उसका डिस्क्रिमिनांट आपका होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए स्क्वायर माइनस 4ac किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्क्रिमिनांट को रिप्रेजेंट करेगा। डी इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूला पे। देखना, फाइंड द डिस्क्रिमिनांट, फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे मान लो यहां पे अपने को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका अपने से डिस्क्रिमिनांट पूछा जा रहा है। ध्यान देना बच्चों, अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना और पूछना, डाउट आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, देखो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले एकदम एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलो। सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए लिखो क्या है, आपको पता है। देखो इससे कंपैरिजन करो, मैं बार बार बता रहा हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो इसमें ए क्या हो जाएगा आपका 4। एक्स का कोफिशिएंट भी होता है, तो एक्स के का कोफिशिएंट इसमें क्या है बच्चों 5, तो बी आपका हो गया 5। और कांस्टेंट टर्म सी होता है, तो सी आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो यहां से अपन ने ए बी सी क्लियरली लिख लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी की वैल्यू आप पुट करो, 5 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 4 और सी क्या है 3। 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 माइनस 5 3 और 4 माइनस 2 2 माइनस 23। यानी कि ये जो अपने को क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा आपका -23। कैसे निकालना है? जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आप सेपरेट ए क्लियरली लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो। उसके जस्ट बाद आप क्या काम करोगे? बी ए स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वहां पे आप वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा।
तो यहां पे मैं आपको ये प्रूव किया हूं, एक्सप्लेन किया हूं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। समझ में आया? अब नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं, ध्यान देना। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट क्या होता है, इसमें पहला कंडीशन क्या दिया गया है? देखो, नेचर ऑफ रूट जो है अपन डिस्क्रिमिनेंट के से ही पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से ही बताएंगे। तो अगर जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? देन रूट्स will be real and distinct। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो और यह 0 से ग्रेटर आता है, उस कंडीशन में उसका रूट रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। समझ में आया आप सभी को? ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, +1 आ जाए आपका, +2 आ जाए आपका, +3 आ जाए आपका। जो भी वैल्यू पॉजिटिव होगी ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस कंडीशन में रूट क्या होगा? रियल होगा और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब हुआ कि वहां पे जो भी वेरिएबल आपका इस्तेमाल होता है, सपोज करो कि आपका वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है x, ठीक है, तो x के जो दोनों आपके आंसर आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, सेम नहीं आएंगे। अगर एक का आंसर आ रहा है 2 तो दूसरे का आएगा आपका 3 या 4, जो भी डिपेंडेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये पहला होता है। दूसरा बच्चों कंडीशन होता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। एक बात आप यहां पे ध्यान रखना, एक बात आप यहां पे ध्यान रखना कि ये वाला जो बच्चों फॉर्मूला है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उसके एमसीक्यू में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। थ्योरेटिकल तो पूछता ही है, एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो लर्न दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो इंपॉर्टेंट है वो लर्न होना चाहिए। मैथमेटिक्स में तो देखो हर टॉपिक ही आपको लर्न होना चाहिए, और प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक लर्न होगा। मोर प्रैक्टिस मोर लर्न, मोर स्कोर मोर हैबिट, ये याद रखना आप बच्चों, ठीक है ना? तो ये सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड पॉइंट अपना है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर किसी कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इट मीन्स अगर ये 0 से छोटा हो, 0 से छोटा बोले तो निगेटिव, -1 -2 -3 -4, तो अगर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? देन नो रियल रूट। उस कंडीशन में क्या होगा? उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये अपना होता है बच्चों नेचर ऑफ रूट। पहला, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन नो रियल रूट। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसके बाद देखो एक एग्जांपल लिखता हूं। अगर आपसे बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस kx माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और यहां पे आपसे ये बोला जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू बताओ जब इसका रूट रियल एंड इक्वल हो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बहुत ज्यादा तो क्या बच्चों, एक दो क्वेश्चन जो आता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कंसेप्ट जरूर टच करता है बोर्ड। तो अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो क्या करेंगे ध्यान देना। ये अपने को इक्वेशन गिवन है, पहले क्लियरली देखो ए क्या है 4, बी क्या है। बी बच्चों एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो बी आपका हो गया के, और सी आपका हो गया -5। अब यहाँ पे आप क्या काम करोगे, ध्यान देना। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो जब रूट रियल एंड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, b की वैल्यू क्या है k² माइनस 4, a क्या है 4, c क्या है -5 इक्वल टू 0। देखो क्या हो जाएगा, k², 4 4 जा 16, 16 5 जा, ये माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, 16 5 जा कितना हो गया 80 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो गया, यहां पे एक काम करते हैं बच्चों, इसका जो आंसर इमेजिनरी आएगा यहां पे प्लस ले लेते हैं। तो प्लस लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा k² माइनस 80 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k² इक्वल टू क्या हो गया आपका 80, तो k इक्वल टू हो गया √80 प्लस माइनस, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो k की वैल्यू होगा वो क्या होगा प्लस माइनस √80। समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक नेचर अप्रोच बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।